देखो एग्जाम्पल 1, इस पे मैं पेज नंबर इसलिए नहीं डाल रहा कि नई और पुरानी किताबों में अलग अलग पेज नंबर मिलेंगे, लेकिन जो 11.2 प्रश्नावली उसके जो पहले उदाहरण है उससे जस्ट आगे वो उदाहरण ये है एग्जाम्पल 1। और त्रिभुज एबीसी में तो हम एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये त्रिभुज एबीसी हुआ, इसमें डीई समांतर बीसी है, ये डीई और ये समांतर है बीसी के, और एडी बटा डीबी बराबर दिया हुआ है 3/5, एसी हमसे दिया हुआ है 5.6, तो एई का मान ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि डीई समांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिख दिया कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा जो बीसी है के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को समानुपाती भागों में काटती है, अर्थात एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अब इसमें देखो एडी बटा डीबी का मान 3/5 है और AC का मान 5.6, इसमें कहीं भी AC नहीं है, तो AE का तो मान ज्ञात करना है हमें, ये दे रखा, इसलिए AE को तो छेड़ेंगे नहीं। और जो EC है ना, EC उसको हम क्या लिख सकते हैं इस चित्र में से? EC को लिख सकते हैं AC माइनस AE, अर्थात इस पूरी AC में से ये AE घटा देंगे तो EC आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? AC माइनस AE। इस प्रकार से हम इसमें मान रख देंगे किसका? AC का 5.6 और माइनस AE। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो AE का मान आ जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है। तो देखिए वज्र गुणा करेंगे तो 5 AE बराबर 3 से इसको गुणा करेंगे, देखो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, और 3 को AE से गुणा करेंगे तो -3 AE। इस प्रकार से 3 AE इधर आ जाएगा तो 5 AE प्लस 3 AE बराबर 16.8। 5 AE में 3 AE जोड़ेंगे तो 8 AE बराबर 16.8। तो इस प्रकार से AE कैलकुलेट हो जाएगा। 8 यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 सेंटीमीटर आंसर। एग्जाम्पल 2, सिर्फ संख्याएं चेंज कर दी और चित्र थोड़ा सा घुमा दिया है, अन्यथा वो का वो सवाल है, वही डीई समांतर बीसी है और ये सारी वैल्यूज दे रखी है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि भाई चूंकि ये जो डीई है ये बीसी के समांतर है, चूंकि डीई समांतर बीसी, इसलिए क्या रिलेशन आ जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। बहुत ज्यादा बार हम ये रिलेशन लिखेंगे, आपके रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। एडी का मान देखो x रख दो, डीबी का मान x माइनस 2 रख दो, एई का मान x प्लस 2 रख दो और ईसी का मान x माइनस 1 रख दो। अभी हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर हमें हल करनी आती है तो हमारी 11वीं प्रश्नावली का रोल समाप्त है। यहाँ तो हमें समीकरण हल करनी आनी चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, x माइनस 2 और x प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ x के x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x की -1 से करेंगे तो -x। इस प्रकार से इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास ये x इधर आके प्लस का x हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए उदाहरण 3 में हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और चित्र बनाते जाएंगे और फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखा समलंब चतुर्भुज। तो आपको अगर पता होगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है तभी तो बनाओगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है?
जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, यानी कि ये इसके समांतर हो, बस एक, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहिए किधर भी जा रही है और चाहिए किधर भी जा रही है, इस दूसरे युग्म से मतलब नहीं है। तो जब समलम चतुर्भुज होगा तो उसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, तो वो इसने दिया है कि कौन सा समांतर है, तो ए बी समांतर डीसी। अर्थात अगर हम यहाँ ए बी लिखेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डीसी लिखेंगे, ये दोनों समांतर है। आगे कह रहा है एडी पर ई और बीसी पर एफ, एडी पर तो ई और बीसी पर एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर ए बी, यानी कि जो ई एफ है ये भी ए बी के समांतर है, अर्थात ये तीनों ही आपस में समांतर हुई। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए जब भी कोई सवाल हम सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो हमसे क्या क्या दिया है, हमसे दिया है समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी वो समलम तो है ही, पर नहीं भी लिखे तो भी कोई जरूरी नहीं है, में ए बी समांतर डी सी, मेन चीज ये है समलम की। और क्या दिया है, और दिया है ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अगर हम चित्र में जाके देखें तो ए ई ये है, ई डी ये है, बी एफ ये है और एफ सी ये है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, और मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल देता हूं कि रचना हमें ध्यान ही रखनी पड़ती है, रचना का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हम इसमें एक को सी से मिला दे, ये हमारी रचना है, तो हमें क्या मिलेगा इसको मिलाने से, इसको मिलाने से हमें एक तो ये त्रिभुज मिलेगा ये वाला, और एक ये त्रिभुज मिलेगा, और दोनों ही त्रिभुजों में जब हम थेल्स पर में लगाएंगे, क्योंकि ये इसके समांतर, थेल्स पर में लग जाएगी कि ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ई बटा ई डी। और इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी ये इसके समांतर है, तो थेल्स पर में लग जाएगी कि सी ओ बटा ए ओ बराबर सी बटा बी एफ। इन दोनों रिजल्ट से हमारा परिणाम सिद्ध होकर आ जाएगा। तो रचना में क्या लिखेंगे, एक को सी से मिलाया, तो अब हम सबसे पहले तो इन दोनों के माध्यम से ये लिख लेते हैं कि भाई ये तीनों ही समांतर है। लिखेंगे उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, ए बी समांतर डी सी दिया है, ई एफ समांतर ए बी दिया है, और इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि देखो ई एफ ए बी के तो समांतर है ही है, और ई एफ किसके भी समांतर हो जाएगी, डी सी के भी समांतर हो जाएगी। तो इंप्लाइज निष्कर्ष ही निकला, देखो हमें एक तो ओ ई चाहिए, तो ओ ई समांतर डी सी तथा ओ एफ समांतर ए बी, ये इनसे निष्कर्ष निकले दोनों से। अब हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ए सी डी में, क्या है इस त्रिभुज में ए सी डी में, ई ओ समांतर है डी सी के, यानी कि ये रिजल्ट है ओ ई समांतर डी सी, हम चाहे तो लिख सकते हैं एक से। और अगर ऐसा है कि ये ई ओ डी सी के समांतर है तो फिर यह थेल्स पर में लग जाएगी, लिखेंगे इसलिए ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, और ये रिजल्ट नंबर हो जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार अब हम ये त्रिभुज पकड़ेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, इसमें ओ एफ समांतर ए बी है 2 से, ओ एफ समांतर ए बी 2 से, तो फिर क्या लग जाएगी, थेल्स पर में लग जाएगी, इसलिए ओ सी बटा ए ओ सी बटा ए ओ बराबर
सी एफ बटा एफ बी या एफ सी बटा बी एफ। देखो इसमें तो ए ओ बटा ओ सी है, जबकि इसमें उल्टा है, ओ सी बटा ए ओ, यानी कि उल्टा आया उससे। तो इसको अगर हम पलट दे, विलोमानुपात लगा दे, तो क्या हो जाएगा, ये ए ओ बटा ओ सी हम पलट सकते हैं दोनों पक्षों को, बराबर बी एफ बटा एफ सी। यानी कि हमने यहां क्या लगा दिया, विलोमानुपात लगा दिया, विलोमानुपात। यानी कि हम किसी भी इक्वेशन के दोनों पक्षों को पलट सकते हैं। तो इसको भी पलट दिया, इसको भी पलट दिया, ये दोनों पलट करके ये आ गए। अब देखिए, अगर ए ओ बटा ओ सी का मान हम यहाँ ए ई बटा ई डी रख दे यहाँ, क्योंकि है ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ई बटा ई डी, तो इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ए ई बटा ई डी। कहां से, 3 से। और ये ऐसा कैसा, बी एफ बटा एफ सी, कहां से रख दिया ये मान हमने, 3 से। तो देखो हमारा रिजल्ट सीधे होके आ गया है। तो क्या लिख देंगे, क्यू ई डी। देखिए गलती से सी छप गया, हम वहां से मान रख रहे हैं, वहां ईडी है और जल्दबाजी में ये इसी छाप दिया था, तो ईडी कर ले इसको।